आज आते हैं आपके अनुपात समानुपात के पाठ 7 पर। पाठ 6 तक मैं आपको 91 तक करवा चुका। आओ अब चलते हैं इस सीरीज में 92 और आज का पहला प्रश्न। चलो देखते हैं भाई हैं। आओ यहाँ इसने कहा एक बीकर में द्रव भरा है जिसका 3 भाग पानी है। पानी है कितना? 3 भाग। पानी है 3 भाग और क्या है? औषधि। औषधि है 7 भाग। पानी है 3 भाग, औषधि है 7 भाग। इसने क्या कहा? इस मिश्रण में कितना पानी से बदलने पर परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 1:1। इसको 3:7 को हमें 1:1 करना, तो किस प्रकार करना? यानी कि औषधि ना पानी में बदलनी। इन्होंने कहा ना इस मिश्रण को पानी से बदलना औषधि को। तो ये जो औषधि 7 है, यहाँ ध्यान से देखो, जो औषधि 7 है इसको पानी में बदलना हमें, तो यहाँ 1:1 करना। यदि 7 में से 2 लेस कर दे, 2 घटा दे, तो 2 इस पानी में जोड़ दे। इसमें भाई 7 में से 2 घटा दे तो यहाँ 2 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अरे 7 में से 2 गएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा और 5 से 5 कट के 1:1 आ जाएगा। 1:1 आ जाएगा। तो 5 से 5 कट का आने का 1:1। तो हमने कितना लिया इसमें से? 7 में से हमने कितना लिया? 2 लिया टोटल किसमें से? 7 में से। तो आंसर है 2/7। 2/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तुम्हें ये करना शॉर्टकट। क्लियर है भाई? अब चलते हैं प्रश्न नंबर। नेक्स्ट टाइप है, अब ये तुम्हारे खत्म हो चुके टाइप, हर टाइप। अब है विविध। विविध है, इसमें विभिन्न मिश्रणों को मिलाने पर आधारित प्रश्न है। इसमें विभिन्न मिश्रणों को मिलाने पर आधारित प्रश्न है। आओ देखते हैं इस टाइप का प्रश्न नंबर 1। मिश्र धातु A में X और Y, A में है X:Y, A में क्या है? 5:2। इसने कहा B में एक है B में मिश्र धातु है 3:4। A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु C तैयार की जाती है। मिश्र धातु C में Y का प्रतिशत ज्ञात करना, या CGL 2021 में। आओ देखते हैं। चलो इसका कहा, इनके एक काम करो, पहले इन सबको इक्वल करो। मिश्रण है ना, इन सबको इक्वल करो। इक्वल कैसे? 5 और 2 7 और 3 और 4 7। ये इक्वल है, ये इक्वल है। ये इक्वल ना होते तो इक्वल करते हम, लेकिन ये इक्वल है पहली। तो हम क्या करेंगे? इसने क्या किस अनुपात में मिलाना है? यहाँ देखो किस अनुपात में मिलाना है? 4:5 के अनुपात में मिलाना। तो इसको गुना कर दो 4 से, इसका गुना कर दो 5 से। मैथ का नियम है, जब हमने 4 से गुना करी तो अंदर भी 4 से गुना करनी पड़ेगी और यहाँ 5 से गुना करनी पड़ेगी। तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो अब क्या करेंगे? x जोड़ देंगे, y जोड़ देंगे अलग। तो x कितना हो जाएगा? 35। y कितना हो जाएगा? 28। इसको और छोटा कर लो। 7 पंजे 35, 7 चौक 28। तो अनुपात आ जाएगा 5:4। क्लियर है यहाँ तक इस अनुपात को? या लेकिन इसने क्या कहा? अनुपात मिलाने पर मिश्र धातु C तैयार की जाती है। मिश्र धातु C आ गई भैया। ये क्या आ गया? C में Y का प्रतिशत ज्ञात करो। C में Y का प्रतिशत, Y का क्या है? 4। Y क्या है? 4। मैं लिखता हूं Y है 4। टोटल कितना है? टोटल है 9। 5 और 4 9 और गुना 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 400/9। 400/9 का मतलब है 44 सही 4/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 सही 4/9 इसका राइट आंसर। और चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 पर। समान अक्षमता वाले 2 बर्तन में जूस और पानी, एक में जूस है अनुपात 1 में वाटर है। जूस और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरा है
3:1। दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाकर एक बड़े बर्तन में रखा जाता है। नए मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात क्या होगा? ऐसा CMTS 2023 में आया। क्या करेंगे? वही समान मात्रा मिलाना, समान मात्रा मतलब इक्वल करना। इस टाइप के प्रश्न को हमें इक्वल करना। इक्वल क्या करेंगे? 5 और 3 8 और 3 और 1 4। तो इक्वल करने के लिए 8 है 4 है, इसको सेम 8 बना लो। 8 बनाने के लिए इसे कैसे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। मैथ का नहीं, हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। वही पहले वाला प्रश्न है तो 2 से भी गुणा करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और ये 3:5 जुगत है। तो जोड़ घट्टा जोड़ लो। 6 और 3 9, 5 और 2 7। तो आज का आंसर आ जाएगा 9:7 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण स्पिरिट और जल का अनुपात, स्पिरिट अनुपात वाटर, दो बर्तन है ए और बी मान लो थोड़ी देर के लिए। ए में है 3:7, बी में है 7:5। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिलाया दिया गया। इस मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्या होगा? ये कहा। पहले करने का तरीका सेम रहेगा। सेम कैसे? हम सबको इक्वल करेंगे। इक्वल 7 और 3 10, 5 और 7 12। इक्वल करने के लिए इनका 10 और 12 का एलसीएम ले लो। 10 और 12 का पहले प्रश्न में इक्वल था लेकिन इस प्रश्न में इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम ले लो। 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 लाने के लिए यहाँ गुणा करनी पड़ेगी 6 से, यहाँ गुणा करनी पड़ेगी 5 से, यहाँ 6 से, यहाँ 5 से। इक्वल हो गया। लेकिन इसने क्या कहा? ये बर्तन 20 लीटर के और 36 लीटर के हैं। ये पहला बर्तन 20 लीटर का है, दूसरा 36 का है। तो इसको 20 और 36 को भी अनुपात में बदल दो। उस अनुपात की गुणा कर देंगे इसमें। कैसे? 4 पंजे 20, 4 नम 36। तो क्या आ जाएगा? 5:9। 5:9। तो इसमें गुणा कर दो 5 से और इसमें गुणा कर दो 9 से। तो मैथ का नहीं, हमें 5 छंग 30 से गुणा करनी पहले में और 9 पंजे 45 से गुणा करनी दूसरे में। 30 से गुणा करो, 30 तिया 90 अनुपात 30 सते 210, 45 सते 5 सते 35 का 5 का 2 80 लगे 315 अनुपात 45 पंजे 225। क्लियर है? अब हमने इक्वल कर लिया। अब इनको जोड़ दो। 5 9 और 1 10 का 0 81 लगा 4 405 अनुपात 5 3 2 435। अब इसने क्या कहा? नए मिश्रण में स्पीड और जल का अनुपात ही हो जाएगा। इसको और छोटा कर लो। 5 8 40, 5 चिकन 5, 5 8 40, 5 7 35। इसको और छोटा कर लो। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 7 21। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 नम 27। तो आंसर आ गया 27:29। 27:29 इज द राइट आंसर। तो ये करना आपको। क्लियर है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। एक विलयन में एक अम्ल और जल का अनुपात ए में, एक है अम्ल और एक है जल का अनुपात है 2:5। अनुपात है 2:5 ए में। इसी प्रकार बी में है 6:7। बी में कितना है? बी में है 6:7। इसने क्या कहा? ए के 7 लीटर को और बी के 9 लीटर को साथ में मिलाया गया। परिणामी विलयन के 312 मिलीलीटर में अम्ल की मात्रा क्या होगी? अच्छा प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे? पहले सेम है, वही वो लीटर था, बस यहाँ क्या है? यहाँ 7 लीटर है, यहाँ 9 लीटर है। यही तो प्रश्न है। तो कम इक्वल करें। 5 और 2 7, 6 और 7 13। पहले तो अब हम क्या करेंगे? इनको 7 और 13 को इक्वल करेंगे। 7 और 13 को इक्वल करने के लिए इससे गुना करेंगे 13 से, इससे गुना करेंगे 7 से।
13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। फिर उसके बाद ये कितना है 7, गुना करेंगे 7 से। ये कितना है बी में 9, गुना करेंगे 9 से। मैथ करने में तो अंदर भी गुना करनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे 13 सत्ते 91 से गुना कर दो। 91 दूनी 182 अनुपात 91 पंजे 9 पंजे 45, 455। फिर ये 9 सत्ते 63 की गुना करेंगे। 63 छक्की 6 18 का 8 का 6 छंग 36 और 1 37, 378 अनुपात 7 21 का 1 का 2 7 छंग 42 और 2 44, 441। क्लियर है। अब इसको जोड़ लो। 8 और 2 10 का 0 1 हासिल लगा, 16 का 6 का 1 हासिल लगा, 560 अनुपात 6 5 4 9 और 8 896। इसको और छोटा कर लो, 4 से काट लो। 4 इकन 4 4 चौक 16 1 0, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 चौक 16। फिर 4 से काट लो, 4 फिर 4 से काट लो, 4 तिया 12 4 तिया 12, 4 पंजे 20 35 आ गया। फिर से 4 से काटो, 4 पंजे 20 4 छंग 24। अब कर जगह 7 से, 7 पंजे 35, मैं यहाँ लिख रहा भाई 7 पंजे 35 7 56। तो आंसर ये आ गया 5:8। यदि ये पूछता अनुपात है तो आंसर आ जाता 5:8, लेकिन अनुपात नहीं पूछा है, इसने पूछा है परिणामी विलयन के 312 मिलीलीटर। अब परिणामी विलयन कितना हमारे पे टोटल दे रखा बुक में 312, हमारे पास टोटल है 5 और 3 नहीं 5 और 8 13, हमारे पास टोटल है 13, तो बुक में है 312 बटे 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बच गए 5 हो गए 52, 13 चौक 52, 24 आ गया। और जिसका पूछा उसकी गुना कर दो। हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है अमल। अमल क्या है, अमल है इधर का नहीं 5, गुना कर दो 5, 24 पंजे 120, 120 इज द राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न अच्छे है, सारे अच्छे पेपर में आए हुए हैं, ग्रुप डी में आया है। एक्स और वाई सोने और प्लेटिनियम की 2 मिश्र धातु है, जो धातुओं को क्रम से देखो, एक तो है सोना, एक है प्लेटिनियम। इसमें है एक्स कितना, इसमें है 5:7, इसमें कितना है 5:2, सॉरी 5:2, और y कितना है, y है 5:7। मिलाकर तैयार की जाते। यदि हम मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जड़ बनाए तो बिल्कुल सेम है, समान मात्रा मिलाना तो समान कर लो, 5 और 2 7, 7 और 5 12, तो इनको समान कर लो, 12 और 7 का एलसीएम ले लो, 12 सत्ते 84, इससे गुना कर दो 12 से, इससे गुना कर दो 7 से, 12 पंजे 60 अनुपात 12 दूनी 24, 7 पंजे 35 और 7 49। अब इसको जोड़ दो, सोने को प्लेटिनम को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। जोड़ दो 5 6 और 3 9 अनुपात 9 और 4 13 का 3 के हासिल लगा 7 73, 95 अनुपात 73, 95 अनुपात 73, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। 2 बीकर में अम्ल और जल का अनुपात, एक है अम्ल, सेम है बिल्कुल बिल्कुल वही टाइप है, एक ही टाइप, एक है अम्ल, मैं यहां लिखता हूं, और एक है अम्ल, और एक है दूसरा है जल। अम्ल अनुपात जल का अनुपात क्या है, 2:3। ए बर्तन में सो, दूसरा बर्तन है बी, उसमें है 3:4। अब इसको क्या कहा, यदि दोनों बीकरों के समान मात्रा मिश्रण को एक अन्य विभिन्न बीकर में डाला जाता है तो विभिन्न बीकर के सेम है बिल्कुल,
समान मात्रा मिला, 3 और 2 5, 4 और 3 7, समान करना 5 और 7, इसको गुना कर दो 7 से, इसको गुना कर दो 5 से, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 5 चौक 20, अब जोड़ दो 5 और 4 9 29 और ये हो जाएगा 41, 29:41, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई यहाँ तक सबका। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन, पर्सन नंबर 7। एक जार में 45% सिरप वाला मिश्रण है, इस मिश्रण के एक हिस्से को 30% सिरप वाले दूसरे मिश्रण में बदल दिया जाता है, नए मिश्रण में 34% सिरप पाया जाता है। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना होगा। यह भी एसएससी एमटीएस 2024 में आया है। आओ, अगर देखो किसी पर्सन में 3 संख्या दे रखी हो, 3 संख्या में से 2 संख्या तो अलग अलग दी हो, तीसरे उनका मिक्स दिया हो, मिश्रण दिया हो, बीच में लिखते हैं। क्या करेंगे, 45 अलग लिखो, 45%। एक बात और ध्यान रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए, और ये 30% लिख लो अलग, 30%, और इन दोनों का मिश्रण हो गया 34%, 34% लिख दो अलग, एलिगेशन मार दो। 30 में से 34 गए 4 और 45 में से 34 गए 11, तो आंसर आ जाएगा 4:11, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। 2 मिश्र धातुओं में एल्यूमिनियम और जिंक का अनुपात, एल्यूमिनियम यहाँ लिखो, एल्यूमिनियम यहाँ लिखो, जिंक का अनुपात 5:6, 5:6। अच्छा प्रश्न है भैया। एक उसमें बर्तन में, दूसरे बर्तन में क्या है, दूसरे बर्तन में है 3:5। यदि पहली मिश्र धातु के 242 किलोग्राम, दूसरी मिश्र धातु के 144 किलोग्राम को आपस में मिला दिया जाए तो नई मिश्र धातु में एल्यूमिनियम जिंक का अनुपात क्या होगा। ये कुछ नहीं है, जिंक का अनुपात पूछा क्या होगा, तो समझिए कुछ। एक काम करो, पहले इनको इक्वल करो, इनको 5 और 6 11 और 5 और 3 8। इक्वल करने के लिए इससे गुना करेंगे 8 से, इससे गुना करेंगे 11 से, लेकिन इसने क्या, आप एक काम करो, एक तो तरीका ही है, ये तो देखो 242 और 144 काफी लंबा बैठ जाएगा, गुना करेंगे तो काफी लंबा बैठ जाएगा। एक शॉर्ट कर देखो, हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, हम देखो इसे इक्वल करो ही ना भाई, यहाँ तक तो ये है पर्सन, यहाँ तक तो पर्सन है। अब देखो ये जो 242 है, क्या है, जो 242 है, इसको 242 को 5:6 के अनुपात बांट लो, और 144 को 3:5 के अनुपात में बांट लो। इसको बांट लो 242 और इसको बांट लो 144, ऐसा कर लो। कैसे बांटेंगे, टोटल बटा टोटल, यानी कि 242, ध्यान से देखियो 242 पूछा लास्ट में क्या, वो निकाल लो। नई मिश्र धातु में एल्यूमिनियम जिंक का अनुपात पूछा, एल्यूमिनियम जिंक दोनों पूछा, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ 242 बटा टोटल 11 आ जाएगा भाई, टोटल 11 नहीं है का, पहले 242 है, तो 242 बटा 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 आ गया। अब गुना कर दो, पहले कर दो एल्यूमिनियम, 22 पंजे 110, 110 हो जाएगी एल्यूमिनियम पहले में। अब वो जिंक हो जाएगा दूसरे में, पहले में जिंक हो जाएगा 22 छक्की 6 दूनी 12 का 2, 6 में गुना 6 करनी है ना, 22 गुना 6, 22 गुना 6, 6 दूनी 12 का 2 का 81 लगा, 6 दूनी 12 रे 13, 132। क्लियर है। इसके बाद ये एल्यूमिनियम पहले में आया, ये जिंक आया पहले में। अब ऐसे ही दूसरे में 8 5, अब यहाँ 144 बटे 8 5 नहीं हो, 5 और 3 8, 8 एकन 8, 8 एकन 8, बच गए 6, 8 64, 18 8 144, 18 आ गया। अब पूछा जिंक गुना 3 कर दो, 18 54, एल्यूमिनियम 54 आ गया। इसमें जिंक कितना आ गया, 18 गुना 5 करेंगे, 18 पंजे 90, इसमें 90 आ गया। अब इनको जोड़ दो,
एल्यूमिनियम अलग जोड़ दो, जिंक अलग जोड़ दो, अनुपात आंसर आ जाएगा। 4 और 11 16 164 अनुपात 2 9 3 12 का 2 का 81 लगा 222। 164 222 और छोटा कर लो। 2 8 16 2 दूनी 4 2 एकन 2 2 एकन 2 2 एकन 2 82 अनुपात 111। 82 अनुपात 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। 43 किलोग्राम और 67 किलोग्राम वाले चावल को तीसरे किस्म के चावल के साथ 2:1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 96 रुपए पर केजी हो तो तीसरे किस्म के चावल का प्रति केजी मूल्य क्या होगा? एसएससी एमटीएस 2024 में प्रश्न आया है। आओ देखते हैं। ये तो है पहला है 2:1:5। ये पहला है 43 रुपए पर केजी। तो हम क्या करेंगे, इसको 43 से गुना कर दो 43 से। और ये दूसरा क्या है 67 रुपए पर केजी से 67 से गुना कर दो। अब तीसरा में निकालना, तीसरा में नहीं पता तो करो। 43 दूनी 3 दूनी 6 4 दूनी 8 3 दूनी 6 4 दूनी 8 ये हो जाएगा 86 पहले वाला। भाई हमें देखो 43 रुपए पर केजी है, 1 केजी 43 की है तो 2 केजी हो जाएगी 86 की। इसी प्रकार यहाँ एक है और यह 67 तो 67 इकन 67 67 की। टोटल कितना आएगा 7 8 6 13 7 8 6 13 8 तो 8 7 15 15 पता लग गया क्यों? 8 6 14 81 लगा 153 की आ गई हमारे अकॉर्डिंग 153 की है। टोटल मिश्रण कितना है? ये 2 ये 1 3 और 5 8। टोटल मिश्रण का मूल्य कितना 96 टोटल मिश्रण का मूल्य। तो 96 गुना 8 करेंगे 8 छंग 48 का 8 का 4 80 लगे 8 9 72 4 76 768। अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल मिश्रण है 768, इसमें 2 किस्म तो ये 153 की, ये घटा लो तीसरा निकल जाएगा यानी कि 153 लेस कर दो। तो 8 में से 3 गए 5, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 1 गया 6, 615 आ गई। लेकिन जो 615 आया ये कितने केजी ने पूछा है? तीसरे किस्म के चावल पर केजी में। क्या पूछा है? पर केजी में। हमारे पास क्या आया 5 केजी के आए 615। हमें तो 1 केजी के चाहिए 615 बटा 5 5 इकन 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 123 रुपए पर केजी आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। मिश्र धातु ए में कॉपर और जिंक का अनुपात। एक मिश्र धातु ए है, इसमें कॉपर है और जिंक है। कॉपर का अनुपात है 5:7। मिश्र धातु एक बी है, इसमें कॉपर और जिंक है 4:5। ए और बी को 1:2 के अनुपात में 6 ये 6 गलत है मिला लिया जाता है और नई धातु सी बनाने के लिए मिश्र किया जाता है। सी में कितना भाग कॉपर है? सी में भाग पूछा कितना कॉपर? सेम है बिल्कुल सेम। क्या 7 और 5 12 5 और 4 9 इनको सेम करो। 12 9 को सेम करने के लिए 12 9 का एलसीएम ले लो 36 लाने के लिए यहाँ गुना करनी पड़ेगी 3 से और यहाँ गुना करनी पड़ेगी 4 से। ठीक। और लेकिन इनने क्या कहा ए और बी में एक अनुपात 2 में मिला दिया जाता है तो यहाँ 1 से गुना कर दो और यहाँ कर दो 2 से। मीनिंग ये है 3 इकन 3 और 4 दूनी 8। इसको कर दो 3 से गुना, इसको कर दो 8 से गुना। करो 5 तिया 15 7 तिया 21 8 चौक 32 8 पंजे 40 जोड़ लो 5 और 2 7 3 और 1 4 1 और 2 6 61 47:61 आ गया। ठीक है भाई। अब इसने क्या कहा
सी का कितना भाग कॉपर, कॉपर कितना है 47 है, कॉपर कितना है भाई सी में, ये सी का आया, सी में कॉपर कितना 47 बटा टोटल कितना है 6 और 1 7 8, 1 7 8 और 6 4 10 108, तो इतना भाग 47 बटा 108 कॉपर है, 47 बटा 108 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का अनुपात समानुपात, जो मैं आपको सारे टाइप पढ़ा दिए, एक भी टाइप नहीं बचा। आज से यहाँ अनुपात समानुपात आपका खत्म हो गया, जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है।